गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 37 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 36 तक का वीडियो बना चुके हैं। जिस भाई बंधुओं को अगर 1 से लेके 36 तक का वीडियो देखना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और प्ले लिस्ट से 1 से लेके 36 तक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ तो हो गई। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपने तरफ से कि इतने दिन लेट होने के बाद वीडियो आई है, इसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसके कारण मुझे बाहर जाके दिखाना था और वहाँ से आने में मुझे 10 दिन का टाइम लग गया। ठीक है, लेकिन अब आप लोग के सामने वीडियो जो है कंटिन्यू आएगी। इसके लिए आपको टेंशन अब लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एकदम लगातार सीक्वेंस से चलेगी। हम लोग 37 पे पहुँच गए हैं और 50 तक जाते जाते हम लोग कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज मैथ का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 31 नंबर सवाल जो कि 37 सेट का 31 नंबर सवाल है, उसमें बोल रहा है कि 21 बज रहा है। ठीक है, तो 21 बजने का मतलब क्या होता है? ये एक रेलवे टाइम है। ठीक है, एक रेलवे टाइम है, ना कि हम लोग की वॉच और घड़ी का टाइम है। तो कहने का मतलब कि हम लोग जानते हैं कि देखिए अगर दोपहर का 12 बजता है तो रेलवे में भी 12 बजेगी और हम लोग के पास भी घड़ी में क्या होगा 12 बजेगा। लेकिन जैसे 12 से अगर ये होता है तो रेलवे टाइम क्या हो जाता है 13 हो जाता है और हम लोग के पास क्या होता है 1 PM हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद AM से क्या होता है PM हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे कि 21 तक जाएंगे तो इधर क्या होगा 9 होगा। 12 और 9 कितना होता है 21 होता है, यानी कि 9 बजेंगे रात में PM 21 का मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि cos थीटा 0, 32 नंबर सवाल आपके सामने दिया है कि cos 0 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 90 डिग्री बराबर x दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x दिया है, तो 1/2 इज इक्वल टू x हो गया। लेकिन एक इक्वेशन और दिया है कि साइन थीटा बराबर x और आपको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा x का वैल्यू क्या है 1/2 और साइन थीटा में 1/2 का वैल्यू कितना होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 33 नंबर सवाल कर रहा है कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिया है। आपको थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू इस प्रकार से लेंगे कि उसकी वैल्यू पुटिंग करने से हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाना चाहिए। तो अगर हम लोग थीटा का मान 45 लेते हैं तो थीटा का मान 45 यानी कि tan 45 प्लस cot 45, तो ये क्या होगा 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। यानी कि ये हमारी फॉलो करिए तो थीटा का मान क्या हो गया 45 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि 15/25 को छोटी मतलब की संख्या में आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो हम लोग जानते हैं कि उसको क्या करना है कि काटना है। ठीक है, और इस तरीके से उसको काटना है कि उसके बाद से वो डिवाइड ना हो सके। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34, 15/25। तो हम लोग जानते हैं कि 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे तो 5, यानी कि 3/5। 35 नंबर सवाल, यदि 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 60 पुरुष इस काम को दुगने काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको हमने बताया है कि M1 D1 प्लस में वर्क इज इक्वल टू M2 D2 बटा में वर्क 2। तो पहले में कितना लोग है 18, कितने दिनों में 15, और ये वर्क को हम लोग मान ले कि x मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितना है 60 दिया हुआ है, कितने दिनों में भाई तो पता नहीं है तो y मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि इससे ये दोगुना काम कर रहा है तो ये क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा 18 × 15 × 2x बटा में x × 60। x से x कैंसिल हो गया, 15 चौके 60 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो क्या आ गया 9 आ गया। यानी कि y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। यानी कि वो 9 दिनों में इस कार्य को दुगना कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं। बोल रहा है कि 360 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। तो सीधे देखिए ये सब चीज़ आप लोगों को अपने से भी कुछ करना है कि समकोण कोण। अब सवाल में दिया रहे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन तो हम कर नहीं सकते, डायरेक्टली आपको याद करना होगा कि 180 डिग्री होता है। आगे बढ़िए, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो सीधे आपको भी पता है कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का होता है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि 5 छात्रों का 30, 40, 50, 60, 70 का औसत ज्ञात करना है।
देखिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी औसत निकालने में। बिना पेन पेपर के आप बना सकते हैं, ठीक है, बिना पेन पेपर के भी आप बना सकते हैं औसत का सवाल, ठीक है। 38 बोल रहा है कितना, 30, 40, 50, 60, 70। तो अब तक हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं कि सारे को जोड़ देके और उसी उतना ही संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग देने पे क्या होगा कि इसको पूरा ऐड कीजिएगा तो 250 आएगा और इसमें 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ गया, 50 आ गया। औसत आपने निकाल लिया। तो कहने का हम क्यों नहीं, देखिए एक ट्रिक सीख लीजिए। अगर सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो वो क्या करना है कि उसके बीच वाली संख्या ही आपकी औसत होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में क्या है, 50 है, तो यही आपका क्या हो गया, औसत हो गया विषम संख्या के लिए। और आपने औसत उस तरीके से भी निकाला तो आपका क्या है, 50 है। अगर सम संख्या रहे तो सम संख्या रहेगी तो आपको क्या करना है, दोनों बीच वाले टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है 39 नंबर क्वेश्चन, बोला कि 6/y² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6/y² इज इक्वल टू 2, तो y² बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि इधर पावर में है तो उधर जाके क्या होगा, √अंडर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3/4 log 16 दिया है, ठीक है। 40 नंबर, ठीक है। आपको दिया क्या है, log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3/4 log 16। आपका a का वैल्यू इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3/4 log 2 के पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि log में जब भी कोई पावर पे कुछ रहती है तो वो क्या होता है कि मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 4 log 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए log 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। log 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो log a तो क्या बच जाएगा, log 3 माइनस log 2 बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जब भी log माइनस में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 3/2 कर लेते हैं। log से log कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू कितना हो गया, 3/2 हो गया, समझ गए। log a का वैल्यू आपका निकल गया। अब देखिए कह रहा है कि एक समअष्टभुज भुजा में 2 भुजाओं के बीच कितना अंतर होता है। तो सीधे सीधे इसको डायरेक्ट ही आप याद कर लीजिए, 135 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। 135 डिग्री का अंतर होता है। अब बोला है कि 369,664 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है। तो देखिए आराम से इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसको बनाने याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से आपको स्क्वायर और क्यूब के लिए ये चीज़ है, ठीक है। देखिए 42 दिया क्या है, 69664। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है 608, बी में दिया है 504, सी में दिया है 908 और डी में दिया है 708। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, इसका करेंगे तो 16, इसका भी 64 और इसका भी क्या आएगा, 64। यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा कट गया क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 4 4 आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कहिएगा कि अब कैसे होगा, तो कहने का मतलब जो बचा है, देखिए 70 बचा है तो 70 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49,000। ये अगर 90 का करेंगे तो 81,000 और इसका करेंगे तो 36,100, ठीक है। अब इस 4 अंक को हम लोग लास्ट में देखेंगे कि किसके नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 3696 जो 3600 के इसी के नज़दीक में आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 3600, तो ऑप्शन नंबर 608 हो गया, ठीक है। 43। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 444/629 444/629 को आपको न्यूनतम संख्या में ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको काटते हैं 37 से तो ये 12 आता है और ये कितना आता है, 17 आता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया 12 और 17।
तो 37 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 37 से डिवाइड। तो अब आप बोलिएगा कि 37 से हम लोग डायरेक्ट कैसे 37 से कैसे इसको डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। तो आप 37 का तो मल्टीप्लाई जानते नहीं है, तो कैसे काट सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन से इसको काटें, ठीक है। ऑप्शन से काटें और देखें कि दोनों संख्या सेम अंक से कट रही है कि नहीं। तो 12 से इसको काटेगा तो 37 आएगा, 17 से भी इसको काटेगा तो 37 ही आएगा। अब चलिए, बोल रहा है कि आपका 44 नंबर सवाल कि एक पिता अपने पुत्र से दुगना बड़ा है। तो मान लीजिए कि ये आप फादर मान लीजिए, इसको सन मान लीजिए। तो फादर को अगर x मानते हैं तो सन को क्या y मान लें। अगर दुगना बड़ा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं आगे कि 20 वर्ष पहले, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अगर पहले कहे तो माइनस करेंगे, अगर बाद में कहे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या होगा x माइनस 20 और माइनस y माइनस 20, ठीक है। अब बोल रहा है कितना गुना, 12 गुना। तो 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 20 बराबर 12y माइनस 24, 240। अब x का वैल्यू आपका क्या है, 2y है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 12y माइनस 240। अब इसको घटाइएगा तो ये क्या होगा 10y बराबर 220। इससे ये कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। तो ये तो y हमने किसके लिए माना है, सन के लिए माना है। लेकिन आपसे पूछा है कि फादर का प्रेजेंट टाइम क्या होगा। तो x का वैल्यू हमने क्या माना है, x बराबर 2y। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, ठीक है। 44 वर्ष का पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। अब रेणुका अपने घर से, अगला क्वेश्चन देखिए, रेणुका अपने घर से, यानी कि डायरेक्शन का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन का सवाल दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्शन को आराम से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। देखिए 45 डायरेक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से इंडिकेट कर लीजिए। ये मान लीजिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये अपना दक्षिण। बोल रहा है रेणुका अपने घर से चलना शुरू करते हैं पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ उसका घर है, ये यहाँ से चलना चालू करती है तो 3 किलोमीटर चलती है। फिर इसके बाद वो उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चलती है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि रेणुका अपने घर से कितने दूरी पे है और किस दिशा में है। तो आपको तो दिशा पता चल गया कि किधर है, उत्तर पश्चिम। तो दिशा तो आपका पता चल गया, ठीक है। दिशा किधर, उत्तर पश्चिम, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कि कितने दूरी पे है। तो दूरी निकालने के लिए तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मैथ का एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि कर्ण बराबर क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो दूरी अगर निकालते हैं इसका तो रूट अंडर हम लोग क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 9 प्लस 16 यानी कि 25, यानी कि क्या हो गया 5, यानी कि अपने घर से वो एक्चुअली में 5 किलोमीटर दूरी पे है। और किस दिशा में है, तो उत्तर और पश्चिम दिशा में है। चलिए 48 नंबर सवाल देखते हैं। 48 नंबर में एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। 7, 11 16 और 22 डैश। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 से कितना का डिफरेंस है, 3 का, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का। तो आगे क्या होगा 7 का डिफरेंस होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 22 प्लस 7 इज इक्वल टू 29, ठीक है। सॉरी ये 46 नंबर और ये 47 में बोल रहा है कि वर्षा का रिलेशन छतरी से दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि धूप का रिलेशन क्या होगा। तो धूप का रिलेशन हो जाएगा चश्मा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं अपने डाल लूँ। तब तक आप लोग जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा चश्मा। धूप से आपको कौन बचाएगा, चश्मा, ठीक है। अब 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल आपका एक सीरीज दिया है, सीरीज नहीं दिया है, वो अरेंजमेंट करने के लिए दिया है, ठीक है। चलिए देखिए
बोल रहा है कि AUDITORIUM, इसको उसने लिखा क्या है कि MUIROTIDUA, किया क्या कि वो उसने अपोजिट इसको अरेंज किया है। ठीक है, अपोजिट देख रहे हैं कि अपोजिट अरेंज किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि MISFORTUNE को क्या लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस पे चलते हैं, जो सीक्वेंस इसने इस पे सजाया है उसी को हम लोग इस पे भी लेके चलेंगे। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको अपोजिट लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ENUTROFSIM। ठीक है, अब आपको 49 नंबर देखिए, एक वर्ड दिया हुआ है और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, आपको खोजना है। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा आप ये कीजिएगा। देखिए आपका वर्ड दिया हुआ है कि FRAGMENT और आपका ऑप्शन नंबर है RAGE, ऑप्शन नंबर बी है TEAR, सी में ऑप्शन है MEAN और डी में है RACE। देखिए कहने का मतलब है कि आपको ये जो वर्ड है इसमें आपको खोजना है। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे ए कितना बार है, एक, लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए कि 2 बार ए रहे तो वो आपकी गलत हो जाएगी। जितना बार इसमें है उतना बार भी आपके ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए RAGE, ये क्या हुआ आपका सही है। TEAR, ये भी क्या है आपका सही है। MEA और N, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका सही है। लेकिन इसमें आपको खोजना क्या था, गलत। तो हमारा गलत क्या होगा, ये कैसे। अब इसको भी मिलाइए, R तो मिल गया, A भी मिल गया, C, देखिए C इसमें कहीं भी दिखाई आपको दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन का ही सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्शन के लिए हमने आपको बताया था कि 50 नंबर इस तरीके से एक डायरेक्शन बना लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण हो गया। बोला कि मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, पूरब की ओर, तो यानी कि ये इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है। और देखिए अंग्रेजी में क्लॉकवाइज आपको समझ में आ जाएगी, घड़ी के दिशा में, लेकिन इसमें हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो वो बोल रहा है कि यहाँ से क्लॉकवाइज वो 100 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से यहाँ तो 90 हो गया। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, यानी कि यहाँ पे वो अभी आ गया। अब वो बोल रहा है कि 145 डिग्री फिर वो घड़ी के उल्टा दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से फिर ये चलेगा तो इस क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में आ गया तो ये कितना, 145 डिग्री। क्योंकि देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का तो 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक आएगा तो 45 हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको स्केल से मापने लगे। अगर 90 से 91 भी गया तो यहाँ भी आया तो फिर भी इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम होगी। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है। तो अब देखिए कि अब ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर और पूर्व में है। किधर है, उत्तर और पूर्व में। ठीक है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग 37 का क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक का पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिए। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं वो एक बार इस वीडियो को जम के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें कि अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो रही है तो आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।